नरेंद्र मोदी बिहार के छपरा जाकर महागठबंधन खास तौर पर राजद और कांग्रेस पति का हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि राजद के शासनकाल में बिहार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और अपराध का दर्द झेला है। लेकिन सवाल यह है, आज बिहार में क्या हो रहा है? सरेआम हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है और ये आरोप खुद एनडीए के नेता आनंद सिंह पर लग रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये विकास है? बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे सम्राट चौधरी कि रात के 10 बजे मोकामा जाइए, कोई छू लिया तो इस्तीफा दे दूंगा। कल मोकामा में गोली चली थी। सम्राट चौधरी क्या आप इस्तीफा देंगे? क्या भी बोलेंगे कि हाँ इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि किसी की हत्या हो गई मोकामा में और हत्या का आरोप लग रहा है सीधे तौर पर एनडीए के प्रत्याशी पर। जो मीडिया लालू यादव के दौर में हर छोटी घटना पर जंगल राज चिल्लाती थी, आज वही मीडिया भी खामोश हो गई है। मतलब बीजेपी वाले तो है ही ऐसे, लेकिन हमारे देश की मीडिया वो भी खामोश है। अब ना कोई शोर, ना कोई बहस, ना कोई हेडलाइन। क्या वजह है इस चुप्पी की? क्या इसलिए क्योंकि इस बार आरोपी जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक आनंद सिंह हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं? क्या इसलिए मीडिया कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि मामला सत्ताधारी गठबंधन का है? जब लालू यादव की सरकार थी तब हर अपराध को जंगल राज का प्रतीक बताया जाता था, लेकिन अब किसी की सरेआम हत्या हो जाती है और वही मीडिया एक शब्द तक नहीं बोलता। आखिर क्यों नहीं बोल रहा? क्या अब कोई मीडिया, ये गोदी मीडिया, पूछेंगे कि क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन है? क्या 20 साल की सरकार का यही नतीजा है कि आज भी लोग डर में जी रहे हैं? बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या ये सवाल मीडिया पूछेगा? गांव-गांव में गुस्सा है, लोग एनडीए के नेताओं को भगा रहे हैं और अब खुद नीतीश कुमार के करीबी नेताओं पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन? क्या नीतीश कुमार बताएंगे इतने सालों से शासन के बाद भी अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? अगर यही विकास है तो जनता को ऐसे विकास की क्या जरूरत जहां कानून सिर्फ नाम का रह गया हो और अपराधी राजनीति की आड़ में खुलेआम घूम रहे हो। दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर खून से लाल हो गई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल इलाके में दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। दुलारचंद यादव की हत्या ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति को हिला दिया बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है बिहार में अब जंगल राज खत्म हो गया और राज्य विकास की राह पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सच में विकास हुआ है तो फिर आज भी लोग गोलियों से क्यों भून दिए जा रहे हैं? खुलेआम सड़कों पर किसी की हत्या कर दी जाती है और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बयानबाजी करते रह जाते हैं। क्या यही है सुशासन बाबू का विकसित बिहार? मोकामा के टाल क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड ने पुराने गैंगवार के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। दुलारचंद यादव जो कभी लालू यादव फिर आनंद सिंह के करीबी रहे थे, हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए काम कर रहे थे और आनंद सिंह के मुखर आलोचक बन गए थे। उन्होंने चुनावी सभाओं में जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह पर खुलकर निशाना साधा था और अब उन्हीं आनंद सिंह पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है दुलारचंद की। क्या ये संयोग है या साजिश? क्या ये वही कानून का राज है जिसकी दुहाई नीतीश कुमार हर मंच से देते हैं? दुलारचंद यादव के परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि जेडीयू उम्मीदवार आनंद सिंह ने ही हत्या की साजिश रची। परिवार का यह भी आरोप है कि पहले दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी गई थी, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। इस बीच देर रात दुलारचंद के पोते के बयान पर पुलिस ने मोकामा के जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक आनंद सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और करमवीर समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकता दर्ज कर ली है। दुलारचंद यादव पर पहले गोली चलाई गई और फिर 4 पहिया वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई, ऐसे आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं। लेकिन मीडिया अब गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा। बिहार चुनाव से पहले गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता पर आरोप लगता है और मीडिया चुप हो जाता है। क्या मीडिया को चुप रहने के लिए कहा गया है या मीडिया में सत्ताधारी पार्टी से सवाल करने की हिम्मत नहीं है? सम्राट चौधरी भी इस्तीफे की बात कर रहे थे, वो भी अब चुपचाप बैठ गए हैं। दुलारचंद यादव हत्या के बाद उनके समर्थक शव को तारतर स्थित पैतृक गांव ले गए, जहां देर रात तक लोग जुटे रहे, जिसके वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में सीधे तौर पर दुलारचंद के परिजन यही बात दोहरा रहे हैं
कि आनंद सिंह ने मार दिया, 2 गोली मारी गई, उनको फांसी होनी चाहिए, नीतीश की सरकार है और उसकी ही सरकार में गोली लगी, आनंद सिंह को गोली मारी गई, ऐसा बार बार उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरह से ये घटना सामने आई है, सरेआम गोलीबारियों की, हत्या करने की, और वो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता पर आरोप लग रहे हैं। उसके बाद श्रीनिवास बेवी लिखते हैं कि प्रिय गोदी मीडिया, जंगलराज पर अगला एपिसोड सरकार बदलने के बाद ही होगा क्या? अभी अमृतकाल चल रहा है, मीडिया के लिए ये अमृतकाल ही होगा। अब इन लोगों को हत्याएं नहीं दिखती। इस घटना के बाद नीतीश कुमार पर सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतने सालों से शासन के बाद भी अपराधियों पर काबू नहीं पा सके? क्या बिहार फिर से उसी पुराने दौर में लौट रहा है जहां गोलियों की आवाज राजनीति का हिस्सा हुआ करती थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छपरा में यही कह देते हैं चुनावी रैली में कि महागठबंधन के राज में बिहार ने जंगल राज और भ्रष्टाचार झेला था। लेकिन सवाल ये है, आज बिहार में जो हो रहा है वो क्या है? इतने सालों से आपकी सरकार है, फिर भी हत्याएं नहीं रुक रही। क्या खुलेआम हो रही हत्याएं, खून खराबा और राजनीतिक रंजिशें किसी विकसित राज्य की निशानी हो सकती हैं? जब सत्ता पक्ष के नेता पर ही हत्या के आरोप लगने लगे तो जनता किस पर भरोसा करे? सवाल अब यह भी है कि क्या नीतीश कुमार वाकई इन रंजिशों को रोक पा रहे हैं, या जो तस्वीर सामने आ रही है वही हकीकत है बिहार की? और इसी घटना को लेकर आरजेडी स्पोकपर्सन प्रियंका भारती लिखती हैं, नीतीश जी के पालतू टोन और जातिवादी मीडिया का सन की बाहुबली आनंद सिंह के लोगों पर मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप है। AK-47 की बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है। 20 सालों में एनडीए ने सिर्फ AK-47 के दम पर बिहारियों पर शासन किया। अब सवाल बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर और मीडिया पर उठ रहे हैं, क्योंकि तीनों ही इस हत्या पर खामोश हैं। अगर विपक्ष के समय में हत्या जंगलराज थी तो सत्ता के समय में वही हत्या सामान्य खबर कैसे बन सकती है? और सम्राट चौधरी क्यों अब इस्तीफा नहीं दे रहे? और नरेंद्र मोदी अब जिस जंगलराज की बात कर रहे थे वो कहां पर अब गायब हो गया है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये हत्या हो जाती है लेकिन सरकार, नरेंद्र मोदी जो जंगलराज की बात करते हैं कुछ नहीं कहते, सम्राट चौधरी जो कहते हैं मोकामा चले जाइए, किसने टच कर दिया इस्तीफा दे दूंगा, उनका इस्तीफा भी नहीं आया। और जो मीडिया कभी जंगलराज की बात करा करता था लालू यादव के समय में, वो भी अब जंगलराज की बात करना भूल गया है। आप लोग क्या लगता है लोगों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।